हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू पिवट वेज। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अब 8 जून की पोस्ट मार्केट एनालिसिस। जो चार्ट आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है वो है बैंक निफ्टी 5 मिनट का चार्ट एंड जो इंडिकेटर आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है वो है सीपीआर इंडिकेटर। कुछ पर्सनल काम से मैं बिजी था इसलिए आज ये वीडियो थोड़ा मैं लेट पोस्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, बट आज का प्राइस एक्शन काफी इंटरेस्टिंग था तो आई होप आपको इससे लर्निंग मिलेगी। ऑल्सो मैं प्लान कर रहा हूँ कि वीकेंड में जो मेरा प्लेलिस्ट सेक्शन है राइट, उसमें गैप अप्स की अलग डाल दूंगा वीडियो, गैप डाउन की अलग कर दूंगा एंड फ्लैट की अलग। इस तरीके से आपको पूरा बिहेवियर समझ में आ जाएगा तीनों पैटर्न्स का। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्री मार्केट एनालिसिस पॉइंट से। तो जो भी प्री मार्केट एनालिसिस पॉइंट है राइट, ये आपके पास 9-10 के अराउंड रेडी हो जाने चाहिए क्योंकि उस समय हमको पता चल जाता है कि क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड क्या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है हमारे लिए। एंड जब भी हम प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हम अपने प्रीवियस डे को देते हैं। तो जो मेरा प्रीवियस डे था उसमें मॉर्निंग में बेरिशनेस थी, बट आफ्टरनून में उसने रिकवरी का ट्राई किया, बट ये रिकवरी इतनी स्ट्रांग नहीं थी जो मैंने आपको कल की पोस्ट मार्केट में भी बताया था, क्योंकि जो मेरा सेलिंग जोन है राइट वो अभी भी इंटैक्ट था और जो मुझे ओपनिंग मिल रही थी वो काइंड ऑफ फ्लैट ही थी, छोटा सा गैप डाउन था। तो इन दोनों पॉइंट्स के हिसाब से राइट मेरा ट्रेड प्लान क्या निकल के आता है। सिंस मेरी प्रीवियस डे रेंज बहुत छोटी थी राइट, तो मेरा जो पहला और दूसरा ट्रेड प्लान था वो ये था कि अगर मॉर्निंग में सपोज ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ चली गई या रेड कैंडल नीचे की तरफ आ गई तो मैं प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करूंगा कि इन जोन्स के अराउंड क्या बन रहा है एंड अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेड प्लान करूंगा। एंड थर्ड मेरा ये पॉइंट था कि अगर प्राइस अपने आप को यहाँ पे होल्ड कर गया राइट सीपीआर पे, तब बाइस देखेंगे किस तरीके का बन रहा है फर्स्ट 15 मिनट्स में एंड क्या वो कंटिन्यू हो रहा है एंड रेंज ब्रेकआउट पे हम ट्रेड ले लेंगे। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने प्राइस एक्शन की एनालिसिस। तो जो मेरा फर्स्ट 15 मिनट्स राइट उसमें प्राइस अपने आप को होल्ड कर रहा है। इसमें हमें दो कंक्लूजन मिले। पहला कंक्लूजन ये था कि जो मेरी फर्स्ट कैंडल थी राइट वो उतनी बड़ी नहीं थी, वो छोटे साइज की थी एंड ये बहुत अच्छी चीज होती है। सेकंड, जो मेरा बायस निकल के आ रहा है वो बुलिश निकल के आ रहा है क्योंकि मेरी फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल बुलिश थी। अब हमें इस रेंज के ब्रेकआउट का वेट करना था एंड जब यहाँ पे ब्रेकआउट एग्जीक्यूट हुआ राइट, यहाँ पे आप लॉन्ग पोजिशंस बना सकते थे। यहाँ पे ट्रेडर इंट्यूशन बहुत काम आता है ऐसी ट्रेड लेने के लिए। अगर आप इस पर्टिकुलर चीज को बैक टेस्ट करोगे एज अ होमवर्क राइट, चलो मैं आपको दे देता हूँ कि जब भी आपको ऐसा होल्ड वाला सिनेरियो सीपीआर के राउंड दिखता है राइट, तो आपको यहाँ से जो भी इसका ब्रेकआउट होता है राइट 15 मिनट्स का, या तो ये बेयरिश हो जाएगा या ये बुलिश हो जाएगा मॉर्निंग सेशन में एंड वो बायस वो कंटिन्यू रखता है। एंड ऐसा ही यहाँ पे हुआ, जब हमें बुलिश ब्रेकआउट मिला तो वो बायस कंटिन्यू हो गया। एक्सपेक्टेड नहीं था कि प्राइस इस तरीके से भागेगा, बट सिंस आज आरबीआई की पॉलिसी भी थी तो इसलिए इतना वोलेटाइल था मार्केट, बट हमने तो अपने रूल्स ही फॉलो किए। न्यूज में देखता नहीं लाइव मार्केट में। मैंने आपको काफी पोस्ट मार्केट एनालिसिस में बताया हुआ है कि जब भी आपको प्राइस इस तरीके से भागता हुआ दिखे एकदम सीधा ऊपर की तरफ, तो या तो प्राइस साइडवेज हो जाएगा या प्राइस रिवर्स कर जाएगा। एंड यहाँ पे हमारे पास एक इंपॉर्टेंट जोन था, वो था गैप बॉर्डर। प्राइस जब यहाँ पे पहुंच गया राइट एंड वो रेजिस्टेंस फेस करना स्टार्ट कर गया जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आप अपनी शॉर्टिंग की पोजीशंस बना सकते थे विद स्टॉप लॉस अबव दिस पिवट। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ये इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे आपका गैप बॉर्डर था और ऑल्सो प्रीवियस वीक हाई था और एक राउंड नंबर भी। एंड जो प्राइस एक्शन का पॉइंट आपको सपोर्ट कर रहा था वो ये था जो मैंने आपको बताया कि प्राइस अगर सीधा ऊपर की तरफ भागता है इस तरीके से, अब एक्सपेक्टेड नहीं होता कि प्राइस ऐसे भागा फिर ऐसे भाग जाएगा राइट, उसको ऊपर जाना है तो उसको ग्रेजुअली जाना होता है राइट। तो यहां से हमें एक शॉर्टिंग की अच्छी ट्रेड मिल गई थी। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा है सीधा बुलिश में एंड वापस तुरंत रिवर्स कर जाए इस तरीके से, तो हमें पहला बायस को कंप्लीटली निगेट कर देना होता है जो इस केस में था बुलिश। एंड ये सेम चीज हमें दो जगह दिखी है, एक यहाँ मॉर्निंग के प्राइस एक्शन में एंड एक आफ्टरनून में। जब प्राइस ने वापस ऊपर की तरफ बाउंस करने का ट्राई किया तो वापस से फटाक नीचे गिर गया। जब भी प्राइस ऐसे वापस गिर जाए राइट, ये पर्टिकुलर बायस को उसने कंप्लीटली निगेट कर दिया है। बट यहाँ पे आप ट्रेड पकड़ना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि यहाँ पे कोई हमें कैंडल्स मिली नहीं छोटी छोटी एंड प्राइस ने यहाँ मौका ही नहीं दिया था शॉर्ट एंटर करने के लिए। बट जो नेक्स्ट प्लेस पे मैंने शॉर्टिंग एंटर की थी वो अराउंड सीपीआर की थी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्रीमियम भी कम हो गए थे एंड आप छोटे कैपिटल से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। एंड जो स्टॉप लॉस था वो जस्ट क्लोज प्राइस के ऊपर था। एक्सपेक्टेड नहीं था प्राइस इतना फॉल करेगा एंड ना मैंने इतना बड़ा मूव कैप्चर किया। मेरे को जो अपने पॉइंट्स का टारगेट मिल गया तो मैंने अपना ट्रेड क्लोज कर लिया। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ राइट, जैसे यहाँ पे मैंने बुलिश एंड फिर बियरिश का पूरा एनगल्फ मूव, ये सब पॉइंट्स को नोट करो नोटबुक में। एंड ये वाला जो भी मैं होमवर्क दूं राइट, अगर आप कर नहीं रहे हो पर कम से कम पॉइंट्स नोट करके रखो ताकि गोइंग फॉरवर्ड आपको कोई भी चार्ट इस टाइप का दिखे तो आप अपनी राइट एनालिसिस कर पाओ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।